सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आज हम संधिवात क्या है, जॉइंट्स की तकलीफ क्या है, वो क्यों होती है, उससे हमारे शरीर में संधिवात होने के लक्षण क्या है और उसको कैसे ठीक करें। भविष्य में हमें संधिवात ना हो या जिनको हुआ है वो अपनी शरीर को कैसे ठीक करें और पावरफुल बनाए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संधिवात सबसे पहले देखेंगे, संधिवात के लक्षण क्या है और क्या क्या हमें तकलीफ होती है। जॉइंट्स का दर्द, जितना भी जॉइंट्स का दर्द है, जैसे कोहनियों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द अगर शुरू हुआ है तो समझ लेना है कि हमें भविष्य में संधिवात हो सकता है। हुआ है ऐसा नहीं है, हो सकता है। क्यों होता है कि जैसे कि हमारे बड़ी आंत में जो हम खाना खा लेते हैं, अगर वो खाना पचा नहीं, एसिडिटी हुई, तो वहाँ से यूरिक एसिड रिलीज होता है और पूरे शरीर में यूरिक एसिड फैलता है। जैसे कि आपने ब्लड संचार होता है, हम देखें एक चौराहा है, चौक है, चौक से हम गाड़ी चला रहे हैं और चौक से हमें टर्न मारना है। टर्न मारना है तो क्या, उसी प्रकार हमारे शरीर से ब्लड संचार होते हैं। शरीर से ब्लड संचार होते हैं तो हमारा शरीर जब बहता है तो हमारी जॉइंट्स के ऊपर टर्न मारता है ना, वहाँ पर क्या होता है, वो यूरिक एसिड जाके बैठता है। शरीर में निकलने हुए जो विषैले द्रव्य है, जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे जाके बैठते हैं, क्योंकि वहाँ से ब्लड को पास करना होता है। और वहाँ पे बैठे तो उस जगह में जो भी गद्दी है, जो भी जॉइंट्स की जगह है, वह जगह के जो रस की मात्रा है, क्षार की मात्रा है, वो यूरिक एसिड कम करने लगता है। और उसके अलावा अलग अलग तकलीफें, यानी कि जैसे कि हड्डियों में कमजोरी आना चालू हो जाती है। हड्डियों में कमजोरी क्यों आती है? जैसे कि यूरिक एसिड बढ़ता है शरीर में, अगर पोषक तत्व हमने नहीं लिए, फल अगर सब्जियां हमने नहीं ली, तो क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर एक सूखा पेड़ है और एक गीला पेड़ है। गीला पेड़ की टहनी तोड़ी तो क्या होता है, बेंड हो जाती है, और सूखे पेड़ की टहनी तोड़ी तो क्या होता है, टूट जाती है कि नहीं। टूटी है तो क्या हुआ है, वो टहनी में वो रस की मात्रा कम हो गई है। उसी प्रकार हमारे शरीर में रस की मात्रा कम हुई है तो हमारे शरीर में जॉइंट्स का तकलीफ होना शुरू होता है। जैसे कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर क्या है, पिलर्स है, कॉलम है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर हमें मजबूत रखना है, ज़्यादा उम्र तक रखना है, तो हमारी हड्डियाँ ही हमारे शरीर का मेन स्ट्रक्चर है। जो लोग घर में खाना खा लेते हैं, जो खाना कितने प्रकार का होता है, समझो शक्कर वाला खाना होता है, तेलमय खाना होता है, पिष्टमय पदार्थ होते हैं, चाय होता है, बेकरी आइटम होते हैं, इन सभी चीज़ों से शरीर में क्षार की मात्रा कम होती है और यूरिक एसिड रिलीज होता है। अब अगर कोई कहता है मैं वो सब नहीं खाता, ये सब मैं नहीं खाता, फिर भी मेरे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, फिर भी मेरे शरीर में मेरा संधिवात है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत अच्छा भोजन, लेकिन वो योग का अभाव, उनको क्या होता है, योग का अभाव। जैसे कि वहाँ से कुछ चीज़ें भेजी है और रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से हम तक नहीं पहुँची है। उसी प्रकार हमारे शरीर में अगर हमने पोषक तत्व डाले भी है, अगर योग आसन नहीं किए हैं, सूर्य नमस्कार नहीं किए हैं, तो वो पोषक तत्व ब्लड संचार के द्वारा उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे। तो योग का अभाव होने की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती है, साबूदाना है, बटाटा है, इन चीज़ों से भी शरीर में क्षार की मात्रा कम होती है। क्षार की मात्रा कम होना यही एक मात्र कारण है शरीर में संधिवात की तकलीफ होना। आजकल हम देख रहे हैं 10 में से 2-3 लोगों को हो रहा है ये तकलीफ। तो इसे कैसे हम बच सकते हैं, उसका कारण क्या क्या कारण से हम उससे बच सकते हैं, क्या कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल हमें बदलनी है। कोई भी बीमारी जब आती है, कोई भी बीमारी आती है तो क्या कारण लेके आती है, कुछ कारण की वजह से। हम भी यहाँ पे सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे, जो ऑफलाइन सुन रहे हैं, किसी कारण से यहाँ पे आएंगे। अगर कोई कारण नहीं होता तो यहाँ पे आते क्या, नहीं आते। उसी प्रकार जब भी बीमारी कुछ होती है तो हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कुछ तो कारण है इसकी वजह से। मुझे संधिवात हुआ, इनको क्यों नहीं हुआ? जिसको एक जन को सर्दी होती है, दूसरे को क्यों नहीं होती? कुछ उसने वो लाइफस्टाइल कुछ तो की है, जो गलती की है, जो दूसरों ने नहीं की है। तो वो पहले हमें मिसिंग लिंक ढूंढना जरूरी है। मिसिंग लिंक क्या होती है? जैसे कि हमारी जो लाइफस्टाइल हमने अभी सुना, तेल शक्कर खाना, ये सभी मिसिंग लिंक है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? कौन से लाइफस्टाइल हमने नहीं किए, वो मिसिंग लिंक क्या है, वो हमारे शरीर में लानी चाहिए। तो सबसे पहले
अगर किसको भी शरीर में क्षार की मात्रा कम पड़ी है तो एक सुंदर उपाय है जिसका नाम है तेल की मालिश। तेल की मालिश, तेल क्या होता है? तेल इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तिल। तिल जो था ना, जो हम देखते हैं तिल, कब देते हैं तिल एक दूसरे को? मकर संक्रांति के दिन, जनवरी महीने में। तब क्या होती है? कड़ी ठंडी रहती है। ठंडी रहती है तो क्या होता है? तिल क्या करता है? हमारे शरीर में गर्माहट निर्माण करता है, बैलेंस करता है, हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। हमारे हर त्यौहार में जो भी कुछ सिस्टम बताई गई है उस सिस्टम का साइंटिफिक रीज़न होता है, तो हमारे शरीर में टेम्परेचर बैलेंस करता है। तो तिल का तेल ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे शरीर के संधिवात को ठीक करने के लिए। तो हमें क्या करना है? तिल के तेल की मसाज दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हो अपने जॉइंट्स पे, एकदम हल्के हाथों से, और पूरे शरीर को अगर मसाज की तो और अच्छा है। लेकिन तिल का तेल जब ज़्यादा गर्मी है, मई महीने का समय है और कड़ी धूप है, उस समय आपको तिल के तेल की जगह खोबरे का तेल इस्तेमाल करना है। खोबरे का तेल क्या रहता है? ठंडी तासीर का रहता है। तिल का तेल क्या होता है? गर्म तासीर का होता है। तो अगर ज़्यादा दर्द है जॉइंट्स में, ज़्यादा दर्द है, तो महानारायण तेल, अलग अलग आयुर्वेद के दवाखाने में, आयुर्वेद की दुकान में बेस्ट तरीके से तेल बनाते हैं, उसमें से एक महानारायणी तेल है। वह तेल से, वो तेल की अगर ज़्यादा मालिश करेंगे दिन में 3 बार 4 बार, तो भी हमारे जॉइंट्स में क्या होता है? वो तेल धीरे धीरे हमारे जॉइंट से धीरे धीरे अंदर जाता है, मसल्स में जाता है, फिर धीरे धीरे हड्डियों तक पहुँचता है और उस जगह को रिलीज करता है। वहाँ के जो भी क्षार तत्व कम पड़ा है वो पूरी तरह से रिलीज कर देता है। वहाँ से जो यूरिक एसिड है चला जाता है, ब्लड संचार बेस्ट तरीके से होता है। तेल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है अभ्यंग स्नान। अभ्यंग स्नान किसको कहते हैं? जो हम दिवाली में अभ्यंग स्नान करते हैं, अभी हम शरीर को साबुन लगाते हैं, तो उन लोगों ने साबुन नहीं लगाना है जिनको भी संधिवात की तकलीफ है। साबुन से क्या होते हैं? हमारे शरीर पे जो त्वचा पे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वो होल्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब ब्लॉक होने के बाद आप तेल भी लगाएंगे तो वो जाएगा नहीं अंदर तेल। तो हमें क्या करना है? साबुन नहीं लगाना है। जैसे कि हम देखते हैं मिट्टी, जैसे हम देखते हैं जैसे अलग अलग तरीके से मिट्टी लगाते हैं, हम मराठी में उसको उठना बोलते हैं, है कि नहीं? उठना बोलते हैं। जैसे कि हल्दी है, त्रिफला चूर्ण है और बेसन, तीनों एक जगह मिक्स करना है, उसकी पाउडर बनानी है और वो साबुन की जगह अपने शरीर को 10 मिनट पहले सम प्रमाण से लेना है। तीनों भी नहाने से पहले 15 मिनट आधा घंटा बॉडी को पूरी तरह से लेप लगाना है, चेहरे पे लेप लगाना है और उसको लेप निकालना है थोड़ी देर में और तेल लगाना है उसके ऊपर। और फिर थोड़ा सा कोमट पानी लेके नहा सकते हैं, गर्म पानी लेके नहा सकते हैं तेल लगाने के बाद। जैसे उससे क्या होगा? जो भी आपने उठना लगाया है, जो भी आपने लगाया है वो पाउडर शरीर को, तो उससे हमारे होल्स खुले हो जाएंगे और वो तेल अंदर जाने के लिए सपोर्ट होगा। तो ये करने से भी आपके जॉइंट्स खुल सकते हैं। धीरे धीरे उसका अभ्यास करना है और आपको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सूंठ का पानी पीना है। गर्म पानी करना है, उसमें सूंठ डालना है और सूंठ डाल के कुछ समय रखना है, आधा 1 घंटा, और उसका पानी पीना है। वह पानी आपको दिन भर पीना है। वो उससे भी आपके शरीर में क्षार तत्व बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद हमें हर खाना खाने से पहले, हर बार जब सुबह खाना खाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, उससे पहले हमें खोबरे का तेल, खाना खाने के बाद तो खाना खाने के पहले तो 2 चम्मच खोबरे का तेल पीना है। खोबरेल का तेल, उस तेल से भी ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन प्योर खोबरे का चाहिए। जो खरीदी मार्केट में होता है सब केमिकल युक्त रहता है। प्योर खोबरे का तेल बहुत पावरफुल होता है। या सूखा खोबरा रहता है ना, सूखा खोबरा, वो भी अगर रोज इतना इतना सा खाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन जिनको कफ की तकलीफ है, ज़्यादा खांसी है, वो खोबरे का प्रयोग ना करें, ठीक है। और उसके बाद हर रोज आधा घंटा सूर्य स्नान में बैठना है, आधा घंटा धूप स्नान में बैठना है। धूप, कड़ी धूप में हमें बैठना है। जैसे कड़ी धूप में बैठेंगे तो भी हमें ज़्यादा लाभ पड़ेगा। ज़्यादा जो सूरज की तरफ से जो विटामिन्स आते हैं, जो पोषक तत्व आते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद हमें क्या करना है? निरंतर योग करना है। योग कब करना है? हर खाना खाने से पहले 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। सूक्ष्म व्यायाम यानी क्या? जितने भी जॉइंट्स है,
पहले उंगलियों के जॉइंट्स को मूवमेंट करना है, फिर मुट्ठी बंद करनी है, ये मूवमेंट करना है, फिर कलाइयों की मूवमेंट करनी है, फिर कोहनी को मूवमेंट करनी है, फिर नेक की मूवमेंट करनी है, फिर कमर के गोल घुमाना है, फिर घुटने को, फिर पैर के एड़ियों को। ऐसे सब जितने भी जॉइंट्स हैं नंबर वाइज उसको हिलाना है, मूवमेंट करना है। उससे हर खाना खाने से पहले ये मूवमेंट हमें करना है, फिर खाना खाना है और उसके बाद प्राणायाम करना है। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम है, दीर्घ श्वसन है, इसके लिए ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को अगर करेंगे तो शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। डीप ब्रीदिंग है, यह करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी और शरीर में ऊर्जा का संवर्धन होगा, शरीर के हर कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुँचेगी। यह सब करने के बाद लेकिन हमें खाना क्या खाना है ये हम समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पोषक तत्व शरीर से कम क्यों होते हैं? शरीर में पोषक तत्व कम क्यों होते हैं? सिंपल, आपके घर से धन क्यों कम होता है? आप कमाते नहीं आपने कमाया नहीं तो आएगा नहीं ना। आप काम नहीं करेंगे, जाएंगे काम करने लिए, आएगा नहीं। उसी प्रकार आगे अगर खाए नहीं तो शरीर को कैसे मिलेंगे? खाए नहीं तो होता किस में पोषक तत्व है? तो देखिए, जो अनार होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्षार होता है। जैसे सूखे अंजीर है, गीले अंजीर है, हम देखते हैं अलग अलग तरीके से फल है, एप्पल है, बाकी के सभी फलों में होता है, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में होता है। दूधी है, जैसे सब्जियां है, अलग अलग तरीके से सब्जियां है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में क्षार होता है और ये क्षार हमें शरीर को मिलना चाहिए। हम और ज़्यादा से ज़्यादा एरंड, पता है आपको एरंड का तेल, वो भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभदायी है। उस एरंड की तेल की चपाती बनानी है आपको जो चपाती बनानी है, खाने पकाने में वो एरंड का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद करता है। तो हमें खाना क्या है, किस प्रकार आहार हमारे भोजन में होना चाहिए वो ठीक से सुनो। इसके बाद पक्का ये अगर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो 100% हमारे शरीर से जाने ही वाला है वात रोग। ये जो आम वात है टिकने वाला नहीं है। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है, जैसे कि हल्दी, सूंठ और मेथी दाना तीनों सेम क्वांटिटी में लेना है। तीनों का चूर्ण बनाना है। हल्दी का चूर्ण पहले से ही होता है, सूंठ और मेथी दाने का चूर्ण बनाना है। तीनों चूर्ण सेम क्वांटिटी में लेना है और सुबह 1.5 चम्मच गर्म पानी में डाल के उस चूर्ण को गर्म पानी के साथ पी लेना है। ठीक है। उसके बाद आपको सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, योग करना है, प्राणायाम करना है और प्राणायाम के बाद क्या करेंगे, हम फलाहार लेंगे। फलाहार कौन सा फलाहार? जैसे कि अनार है, अंजीर है, जो भी फल हमें मिले, लेकिन अनार उसमें होना बहुत अत्यंत लाभकारी है। अनार का ज़्यादा लाभ होता है। अनार के साथ बाकी जो 3-4 प्रकार के फल हैं हम खा सकते हैं। तो सुबह का नाश्ता फलाहार का हो। फिर दोपहर का नाश्ता करने से पहले हमें क्या करना है? नाश्ता करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है, जॉइंट्स का सूक्ष्म एक्सरसाइज करना है। फिर हमें नाश्ता करना है, खाना खाना है दोपहर का चपाती सब्जी खा सकते हैं, लेकिन चपाती एरंड का तेल लगा के चपाती बनाओ या सब्जी में एरंड का तेल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत करो। और खाना खाने के बाद या पहले 2 चम्मच, अभी आपने सुना कि नारियल का पानी आपने नारियल का तेल आपको पीना है। नारियल का तेल खाना खाने से पहले या बाद में आपको पीना है। फिर शाम को 5 बजे आप नारियल पानी पी सकते हो, निरंतर एखादा नारियल पानी पी सकते हो। या धनिया, पुदीना, तुलसी, बेल, इन सभी पत्तों का हरा जूस बनाना है और उस हरे जूस को पी लेना है शाम को 5 बजे, या नारियल पानी, दोनों में से एक पीना है। जो हरा जूस पिएंगे तो बहुत अच्छा है, एक दिन हरा जूस एक दिन नारियल पानी, ऐसा भी आप कर सकते हो। शाम को खाना खाने से पहले हमें दूधी खाना है। दूधी भोपड़ा बोलते हैं ना हम, हरा भोपड़ा दूधी। कच्चा खाएंगे तो बहुत अच्छा है और कच्चा नहीं संभव है तो फिर हमें उसको थोड़ा सा पका के खा लेना है और उसको थोड़ा सा उबाल के खा लेना है। जितनी सब्जियां आप उबाल के खाएंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो फिर उबाल के खाना है, उसके बाद चपाती या रोटी खा लेनी है उसके साथ। इतना आपको आहार लेना है। इससे बाहर का आहार बिल्कुल नहीं लेना है। तेल, शक्कर, पिष्टमय पदार्थ, चाय, बेकरी पदार्थ, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। ये अगर रेगुलेशन रूल्स फॉलो करते हैं तो 3 महीने के अंदर जॉइंट्स का पेन होना बंद हो जाएगा। जिनको भी कई सारे स्टेप्स होती है, पहली स्टेप्स में क्या होता है,
आमवाद के पहली स्टेप में हड्डियों का दर्द चालू होता है, दूसरी स्टेप में ज्वाइंट का दर्द चालू होता है, तीसरी स्टेप में ज्वाइंट्स का हिलना थोड़ा कम होता है, चौथी स्टेप में और कम होता है, पांचवी स्टेप में अगर इंसान हिलता भी नहीं, ऐसा भी उसका बॉडी हिलता भी नहीं, एक जगह पर पड़ा रहता है, और ये बहुत भविष्य में जीवन के लिए दुखदायी होता है। इसलिए इस पर उपचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सभी ज्ञान हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अभी तक आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और कुछ इसमें कुछ जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना न भूलें। सभी को शुभेच्छा, धन्यवाद, हरिओम, हैप्पी थॉट्स।